चलिए आज हम मोमोज़ बना लेते हैं। मोमोज़ क्यों बनाते हैं भाई? बाज़ार में ये मिलते हैं बहुत महंगे। तो हम महंगे क्यों लें, हम घर में ही बनाते हैं और इसको खाते हैं। तो ये हैं कुछ स्टीम मोमोज़ और कुछ हैं मेरे पास फ्राई हुए हुए। असल में क्या हुआ कि हमारे घर वालों को ये स्टीम वाले पसंद नहीं आए, तो फिर हमने ये फ्राई कर लिए। अब ये दोनों रेसिपीज़ कैसे बनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मैदा। ये तकरीबन जो है 3 पाव के करीब है। ये इसमें 6 प्यालियाँ मैंने ली हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह घर वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाए थे। तो अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप रेसिपी को भी कम कर सकते हैं और ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए ये मैदा लिया, मैदा लेने के बाद मैं इसको छान रही हूँ। अच्छी तरह छान लीजिएगा, कहीं कोई चीज़ ना हो। मैदे में इल्लियाँ होती हैं और उसमें छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। अब पता नहीं आपकी ज़बान में उसको क्या कहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इल्लियों को क्या कहते हैं। और इसलिए मैंने इसको छान लिया ताकि कहीं आपकी चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में डाला, उसमें शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँदूँगी। जी, ये देख लें, ये इसमें शिफ्ट हो रहा है। और जो है वो आप चाहें तो किसी तसले में भी गूँध सकते हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा है तो इसलिए जो है आप तसले में भी गूँध सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप बाउल में भी गूँध सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँधूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीम गर्म है। ये आप इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिएगा, थोड़ा नीम गर्म जो होता है तो उससे ही आप गूँधिएगा, इससे आपका आटा बहुत अच्छा होगा। इस मौके पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़े रहने का। तो देखिए ये इस तरह से आटा गूँध रहा है। आप धीरे-धीरे से इसको हल्का-हल्का सा पानी डालते जाएँ और आटा गूँधते जाएँ। ये देखें किस कदर जो है वो मेहनत से हो रहा है। काफ़ी मेहनत होती है चीज़ों पे, और जो है मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा भी नहीं है जो मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो देखिए ये हो गया। ये अब मैंने इसमें लिया ऑयल हाथ पे ऑयल लेने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगाया है और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर रखने के बाद फिर मैं इसको गूँधूँगी, तो फिर इसकी देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सी शक्ल निकल आई। अब ये हमारा आटा तो हो गया है तैयार। अब ये आगे कैसे होगा तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा। अब मैंने इसको निकाला और अब मैं इसको डाल रही हूँ स्लेब पे। ये देखें इसको निकाल तो ये देखें ये डाल दिया। अब मैं इसके अच्छी तरह हिस्से कर रही हूँ कि मुझे कितने बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। तो अब ये देखिएगा किस तरह से हो रहा है काम। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे हौसला बढ़ता है काम करने का। चलें, तो पेड़े हमारे बन गए हैं और हम इसको कराएंगे थोड़ा सा रेस्ट। बेचारे थक गए हैं ना, बहुत इनको मारा गया है। तो हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन ली मैंने, 1.5 पाव के करीब चिकन है। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, आप चाहें तो बोन्स वाली ले लें। तो उसके बाद हमने इसमें नमक, काली मिर्च डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसको हमने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद हमने इसको हड्डी से अलग कर लिया। ये हो गया इसका काम। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये है गाजर। गाजर मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि मैंने इसको फ्रीज़ किया है। ये वही गाजरें हैं, ये वही फ्रीज़ की हुई शिमला मिर्च और गाजर हैं। इनको मैंने इस तरह से चलाया। उसके बाद मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैं जो है ये सब, ये अभी आपको इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन मैं इसको काट के थोड़ा थोड़ा छोटा करूँगी। उसके बाद ये देखिए ये करने के बाद उसके बाद मैंने डाली है इसमें क्या कहते हैं, बंद गोभी मैं भूल गई, वॉइस ओवर करते करते मैं भूल गई। तो कभी कभी होता है ऐसे, बात करते करते इंसान जो है ना एकदम से हाइप दिमाग हो जाता है। तो गायब दिमाग कैसे होता है, कभी कभी आपके साथ भी अगर ये ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी हो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ लेने गई हूँ फ्रिज से और उसके बाद मैं भूल गई हूँ मैं क्या लेने आई थी। तो चले, ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद ये मैंने इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद ये डाली कुटी लाल मिर्च। अच्छा, मैंने इसको जो है वो गाजरों को और इन सबको मैंने थोड़ा बारीक बारीक कर लिया था, क्योंकि हमें मोमोज के अंदर फिल करना है, तो अगर इतने बड़े होते तो वो निकल जाते। तो इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और ये चीज़ें डाल के उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह ज़रा कर लें ताकि कहीं कुछ रह ना जाए। अगर आप चाहें तो इस मौके पे आप इसको पहले से भी कट कर सकते हैं। ये मैंने बना लिया तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये नहीं आएगा उसमें, इसलिए मैंने बाद में कट किए। आप चाहें तो पहले कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा ऑरिगेनो, तकरीबन चौथाई चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें चिकन, बॉयल की हुई चिकन ये इस तरह से कट करके इसमें डाल दी। इस तरह से चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छी तरह, ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। यकजान होने के बाद आप ये कि कहीं भी फिलिंग करेंगे तो वो आपकी निकलेगी नहीं। ये देखें ये इस तरह से अच्छी तरह हो गया। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब मायोनीज़ डाल दी। आप मायोनीज़ ही डालिए, क्रीम डालेंगे तो वो अच्छा ज़ायका नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है मायोनीज़ डालने के, देखिए कितना अच्छा सा बैटर हो गया है।
अब हमने वो जो पेड़े बनाए थे उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद हमने उसमें इस तरह से कट लगा लिए। आपके पास कोई सी प्याली हो या ढक्कन हो, आप उससे लगा सकते हैं। इस तरह से ढक्कन से आप काटने के बाद ये अपने अलग कर लीजिए। बाकी जो है उसको वेस्ट नहीं करना, वो भी हम काम में लाएंगे इसी तरह पेड़े बना बना के। तो ये देखिए, ये 4 हमने पहले बना लिए हैं और उसके बाद ये इस तरह से फिलिंग करने के बाद इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोल्ड आप बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपकी फिलिंग निकल जाए और आपका ऑयल भी ख़राब हो। ये तो ख़ैर स्टीम करेंगे, लेकिन हमने कुछ आपको पहले बताया था शुरू में कि जो है उसमें मैंने जो है कुछ फ्राई किए थे, क्योंकि हमारे घर वाले देसी हैं, उनको मोमोज़ कच्चे लग रहे थे वो। तो आप लोगों को ये सब कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये फिलिंग हो रही है अच्छी तरह। इसकी फिलिंग करने के बाद आप देखिएगा कि मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, लेकिन मैंने उसको कैसे स्टीम किया, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए कि ये मैंने देसी तरीका कैसे बनाया। अब कैसे तरीका बनाया है ये भी देखिएगा, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमारे छोटे-छोटे से खूबसूरत से मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। और इसको करने के बाद अब देखें हम क्या करते हैं। हमने लिए एक नॉन स्टिक, मैंने कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद उसमें 1 से डेढ़ गिलास मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद उसके बाद जो है, जो मेरे पास घर में स्टैंड होता है वो लिया, उसको इसके अंदर रखा और उसके ऊपर हमने अपनी छलनी रख दी। छलनी रखने के बाद उसको मैंने ऑयल लगा लिया, ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया ताकि ये हमारे मोमोज चिपके नहीं। तो देखें, देसी तरीका आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने अपने मोमोज रख दिए, ये इस तरह से। आप थोड़े दूर-दूर रखिएगा, चिपका के मत रखिएगा, वरना जो है ये हो सकता है चिपक जाएँ और आपके ख़राब भी हो जाएँ। ये कुछ मैंने लंबे बनाए थे, कुछ मैंने जो है इस तरह से गोल बनाए थे। और उसके बाद रखने के बाद इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग की। ऑयलिंग करने के बाद उसके बाद मैं इसको इसी के ढक्कन से कवर करके 20 मिनट के लिए पकाऊँगी। 20 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया थोड़ा और उसके बाद देखा तो ये हो चुके थे, तो चले अब हम इसको निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्टीम कितनी ज़बरदस्त से हुई है। और इस तरह से हमारे शानदार से मोमोज तैयार हो गए घर पे। बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और खाने को दिल भी चाहता है, तो अब आप परेशान नहीं हो और आप घर में बनाएं और इस्तेमाल कीजिए, इसको खाएं और मुझे बताएं कैसा लगा। और ये कुछ हमारे घर वाले नहीं खा रहे थे तो हमने फ्राई कर लिया। तो इसको भी देखें, इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें, आप चाहें तो इसको स्टीम कर लें, जिस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो चले फिर, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।